गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आई एम डॉक्टर ममता सोलंकी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है पैरासाइटिक मोड ऑफ फीडिंग इन हिरुडिनेरिया। ये टॉपिक बीएससी पार्ट सेकेंड के पेपर फर्स्ट का है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो हिरुडिनेरिया का होता है उसमें एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड उपस्थित होती है या इंक्लूड की जाती है। इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो एक स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें इस तरह के प्रवर्ध या एक्सटेंशन उपस्थित होते हैं। ये माउथ से स्टार्ट होकर एनस में ख़त्म होती है। इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो जैसे इनकी हैबिट होती है ब्लड सकिंग, उसी के अकॉर्डिंग बहुत सूटेबल रहती है क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में ब्लड सक कर लेता है जो कि अनकोगुलेटिंग स्टेज में उनकी बॉडी में या एलिमेंट्री कैनाल में स्टोर करके रखा जाता है और बहुत स्मॉल पोर्शन जो होता है उसी को डाइजेशन में एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर लेते हैं। इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टोमोडियम, मीजेंट्रॉन एंड प्रोटोडियम। जो स्टोमोडियम है सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट वो प्री ओरल चैम्बर, बकल कैविटी और फेरिंग से मिलकर बना होता है। जो फ्री ओरल चैम्बर्स होता है एक कप लाइक या कप शेप्ड डिप्रेशन होता है नीचे की तरफ दबा हुआ ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द एंटीरियर सकर, जो अग्र सकर के वेंट्रियल साइड में दिखाई देता है। एट द बेस ऑफ द प्रीओरल चैम्बर लाइज द ट्राई रेडिएटेड माउथ गार्डेड बाय द वेलम। इनमें जो माउथ होता है वो ट्राई रेडिएटेड होता है और ये वेलम के द्वारा गाइड रहता है या उससे छुपा रहता है। विच फॉर्म एन ऑलमोस्ट कंप्लीट पार्टीशन बिटवीन द प्रीओरल चैम्बर in front and the buccal cavity behind. The prostomium and the first 4 segments of the body form the roof of the preoral chamber, while the circular rim of the sucker form its outer boundary. ये एक स्ट्रक्चर जिसमें कि हम देख सकते हैं ये प्रोस्टोमियम, जिसमें कि ये उभरा हुआ प्री ओरल चैम्बर है और ये नीचे की तरफ दसा एक वेलम है जिसमें कि माउथ जो है वो गार्ड है। ये माउथ वाला पोर्शन है जिसमें कि बकल कैविटी उपस्थित है और ये लेटरल जॉ है, फेरिंग्स, ईसोफेगस और ये क्रॉप। यहाँ पर ये रेडियल मसल है, ये बॉडी वॉल। नेक्स्ट है बकल कैविटी। बकल कैविटी जो होती है वो माउथ के जस्ट नेक्स्ट वेरी शॉर्ट चैम्बर होता है और बकल कैविटी कहलाता है। यहाँ पर जो बकल कैविटी होती है उसमें एक इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ बकल कैविटी आर एम्बेडेड 3 crescentric jaw and mid dorsal and the other 2 are ventrolateral in position. ईच जॉइस इसमें यहाँ पर जॉज कुछ टीथ या जॉज उपस्थित होते हैं और ईच जॉ इज लेटरली कंप्रेस्ड कुशन कवर्ड विद द फाइन क्यूटिकल विच इज थिकन एट द फ्री एजेस टू फॉर्म अ dentagerous ridge bearing a row of minute teeth. यहाँ पर जो इनके टीथ होते हैं वो एक अलग तरीके की व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं और ये यहाँ पर पैपिला उपस्थित है, क्यूटिकल, टीथ, ये इस तरह से टीथ व्यवस्थित है, टीथ और डेंट्रिकल्स, ये सलाइवरी पैपिला उपस्थित है और ये हैं छोटे छोटे से सलाइवरी ग्लैंड्स। यहाँ जो जॉ उपस्थित है उसमें जो मीडियन जॉ होते हैं उनमें इतने टीथ होते हैं 103 टू 128 और जो लेटरल जो होते हैं उसमें 85 टू 115 टीथ उपस्थित होते हैं प्रत्येक जगह। ऑन बोथ ऑफ द साइड द जॉ आर स्मॉल बटन शेप्ड सलाइवरी पैपिला ईच बियरिंग अ नंबर ऑफ ओपनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। जैसा कि अभी हमने इससे पहले चित्र में देखा वहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। The number of papilla is 42 to 45 in each side of jaw. However, the jaw are moved in such a way that they make a Y-shaped wound on that body of victim or host through which blood is sucked. जैसे ये किसी भी एनिमल का जब ब्लड सक करते हैं तो ये वहाँ पर एक चिन्ह लग जाता है वाई शेप का, उनके जो टीथ होते हैं जॉ का उनका ये इम्प्रेशन पड़ जाता है जिनका कि ब्लड सक करते हैं। नेक्स्ट है फेरिंग्स। द बकल कैविटी लीड्स इनटू थिक वॉल्ड मस्क्यूलर फेरिंग्स विच इज एन ओवल सैक रनिंग फ्रॉम द 5th to 8th सेगमेंट।
यहाँ फिक्स जो सेगमेंट होते हैं उनमें फिक्स जो ऑर्गन्स होते हैं वो उपस्थित होते हैं, जैसे कि 5th और 8th सेगमेंट में फेरिंग्स उपस्थित होते हैं. द ल्यूमन ऑफ फेरिंग्स वेरीज इन outline in different region. The muscles of the pharynx are circular and radial, which join the pharyngeal wall to the body wall. Radial muscle dilated the pharynx, producing a pump-like action for सकिंग फूड. क्योंकि यहाँ पर मसल्स उपस्थित होती है सर्कुलर और रेडियल फेरिंग्स वाले रीजन में, जो कि ब्लड सक करने में हेल्पफुल रहती है. लार्ज मैसेज of unicellular pyriform salivary gland surround the pharynx. They are duct open between the teeth of jaws. The secretion of salivary gland contain a substance called hydrogen or anticoagulant, which prevents the coagulation of blood of the host when the leech is sucking. जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं उनके द्वारा हीरोडिनिन स्रावित किया जाता है. ये हीरोडिनिन एंटीकोगुलेंट होता है क्योंकि ये ब्लड सक करते हैं और बहुत ब्लड सक करते समय ब्लड का कोगुलेंट या थक्का नहीं जमना चाहिए, इसलिए हीरोडिनिन इनकी सलाइवरी ग्लैंड द्वारा स्रावित किया जाता है. नेक्स्ट है मीजेंट्रॉन. जो मीजेंट्रॉन होती है वो उसमें ईसोफेगस, क्रॉप, स्टमक एंड इंटेस्टाइन इंक्लूड की जाती है. ईसोफेगस, इट इज़ अ शॉर्ट नैरो ट्यूब थ्रू विच द फेरिंग्स लीड इनटू द क्रॉप. The lumen of esophagus is very narrow and it is epithelial lining is produced into numerous fold. ये बहुत छोटी सी ल्यूमन होती है और इसमें एपिथेलियल के फोल्ड्स उपस्थित होते हैं. यह है ट्रांसफर सेक्शन थ्रू द क्रॉप एंड इट्स डाइवर्टिक्यूलम. ये क्रॉप है और ये क्रॉप के डाइवर्टिक्यूलम है जो कि इस चित्र में प्रदर्शित हो रहे हैं. क्रॉप. The crop is large region of the alimentary canal extended from the 9 to the 18th segment. ये 9 से लेके 18 सेगमेंट तक उपस्थित होते हैं, एक्सटेंडेड रहते हैं. It was 10 thin walled chambered, one of each segment, and they are connected with one another by more or less circular apertures surrounded by sphincter. Each chamber consists of a small anterior and a broad posterior part which is produced into a pair of lateral outgrowth, the ceca. The chamber and the ceca go on gradually increase in size toward the posterior side. ये स्टार्टिंग से लेके जब पीछे तक जाते हैं तो इनकी साइज में इंक्रीजेस होते हैं. द लास्ट चैम्बर ऑफ द क्रॉप इज लार्जेस्ट एंड इट्स ceca आर प्रोलॉन्ग बैकवर्ड अप टू द 22nd सेगमेंट. इनका जो लास्ट सेगमेंट होता है, लास्ट जो होता है क्रॉप का सेगमेंट, वो बहुत ही बड़ा होता है और 22 सेगमेंट तक फैला रहता है. द क्रॉप एंड इट्स ceca आर ग्रेटली एक्सटेंडेबल and used for storing blood. One cropful of blood lasts for several months and digested slowly. जो क्रॉप होती है एंड इट्स सीका जो होते हैं वो बहुत अधिक फैले हुए रहते हैं और वन क्रॉपफुल, यहाँ पे जो ब्लड होता है वो बहुत अधिक समय तक इकट्ठा रहता है और इनका स्लोली डाइजेशन होता रहता है. ये स्ट्रक्चर है जिसमें कि ये मीडियन जॉ, रेडियल मसल्स और ये फेरिंग्स में आकर खुलता है. फेरिंग्स ये छोटी सी ईसोफेगस में और ईसोफेगस से जो क्रॉप चैम्बर्स होते हैं उनमें खुलता है. क्रॉप चैम्बर्स के डाइवर्टिकुलम है. अगर हम स्टार्टिंग के क्रॉप चैम्बर देखेंगे तो हम देखेंगे इनके जो डाइवर्टिकुलम है वो छोटे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे आगे जाते जाते ये जो डाइवर्टिकुलम है वो बड़े होते जा रहे हैं. नेक्स्ट is stomach. It is a small heart-shaped structure lying in the 19th segment. जो 19th segment है 19वां, वहाँ पे स्टमक स्थित होता है. The opening of crop into the stomach is narrow, having sphincter muscle which regulate the flow of blood. स्टमक से क्रॉप से स्टमक में आने पर एक स्प्लिस्टर उपस्थित होता है जो कि ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करता है. द स्टमक हैज़ बोथ secretory and absorptive epithelial cell and its inner lining is produced into numerous transverse fold which anastom with one another.
Intestine, the stomach leads into the intestine, which is not clearly differentiated externally from the stomach. The intestine is a thin walled, straight and narrow tube extension from the 19th to 92nd segment. Its inner lining is drawn into numerous longitudinal and transverse folds resembling the spiral villi to increase the absorptive surface. स्टमक जो होता है वो इंटेस्टाइन में आकर खुलता है और वो क्लियरली डिस्टिंग्विश होता है। इंटेस्टाइन जो होती है बहुत ही थिन वॉल्ड, स्ट्रेट और नैरो ट्यूब होती है और ये 19 से 22 सेगमेंट तक फैली रहती है। ये है स्टमक और स्टमक एक स्ट्रेट लाइन में खुल रही है और ये जो लास्ट वाला चैम्बर होता है इसकी जो एक्सटेंशन होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, जो कि 19 से लेके यहाँ 25 तक फैले हुए हैं। ये रेक्टम में खुलता है और रेक्टम से ये एनस में खुलता है। ये पोस्टीरियर सकर है इसका जॉब का। Proctodium consists of only one rectum, the intestinal opening into a short, thin-walled, somewhat ciliated rectum running from the 22nd to 26th segment. यहाँ 22 से या 22 से 26 सेगमेंट तक यहाँ रेक्टम उपस्थित होता है। द रेक्टम ओपन्स बाय अ डॉर्सल एनस इन द 26 सेगमेंट अबव द पोस्टीरियर सकर। हिस्टोलॉजी अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की देखें तो हिस्टोलॉजिकली द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज मेड अप ऑफ लेयर ऑफ कॉलुमिनर एपिथेलियम इज रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन layers which is followed by the layer of connective tissue. The epithelial layer of stromatodium and proctodium is lined by cuticle. It is ciliated in a proctodium and provide with goblet cell in the crop. The connective tissue contains circular muscle fibers and hemosylamic capillaries. It contains circular and longitudinal muscle fibers in the preoral chamber, and in the pharynx it consists of muscle fibers and circular longitudinal radial. जो फेरिंग्स होता है वहीं पर जो मसल्स होती हैं वो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल होती है, क्योंकि फेरिंग्स को फैलकर बाहर की तरफ आना होता है। और जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें अधिकतर कॉलुमिनर सेल्स होती हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और यहाँ पे कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं। ये जो स्टोमोडियम और प्रोक्टोडियम होता है इसमें क्यूटिकल उपस्थित होती है और ये एपिडर्मल से लाइनिंग होती है, जबकि जो प्रोक्टोडियम होता है प्रोवाइड विद गोबलेट सेल इन द क्रॉप के अंदर गोबलेट सेल्स भी उपस्थित होती हैं। Digestive gland of Hirudinaria. These include the salivary gland and some other isolated gland cells found in the mucosa membrane of the gut wall. Salivary gland, there are unicellular pyriforms glandular mass of cells situated around and behind the pharynx. Each glandular cell has elongated fine ductils with which finally enters the jaw to open it raised salivary papilla. The secretion of these glands contain anticoagulating substance called hirudinaria. Hirudinaria prevents coagulation of blood so that the leech can suck blood effectively and for so longer duration to fill up its crop and ceca. यहाँ पे जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी के द्वारा एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया जाता है और ये एंटीकोगुलेंट जो होता है ब्लड सक करने में हेल्पफुल होता है। Gland cells, there are in the form of goblet cells found scattered throughout the lining of crop. The secretion mucosa in the crab. जो ये ग्लैंड सेल्स होती हैं वो गोबलेट सेल्स उपस्थित होती हैं और एक क्रॉप की लाइनिंग में उपस्थित होती है और ये अधिकतर म्यूकोसा का स्रावण करती है क्रॉप में। ये क्रॉप पोर्शन है जिसमें कि म्यूकोसा का स्रावण होता है और ये पैपिला, सलाइवरी पैपिला, जिसके के द्वारा हिरुडिनेरिया का सिक्रेशन होता है। अब इनका जो तरीका है फूड फीडिंग एंड डाइजेशन का, सिंस लीच इज स्कैवेंजर सेमजीवेरस इन हैबिट हैंस इट फीड्स ऑन ब्लड ऑफ कैटल विजिटिंग द वाटर सोर्सेज वेयर इट लाइव्स। इन फीडिंग द लीच अप्लाइज इट्स ओरल सकर टू द स्किन ऑफ इट्स विक्टिम और होस्ट। ये अपने भोजन के लिए जो भी इनका
होस्ट होता है उनके पास ओरल सकर या स्किन के ओरल स्किन पर ओरल सकर से जाकर अटैच हो जाती है। द जॉ मूव्स टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम ईच अदर। जो जॉ होते हैं वो बाहर की तरफ निकलते हैं और एक दूसरे से थोड़ा अलग हो जाते हैं। दे पेनलेसली पंक्चर द स्किन, मतलब इसी किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता लेकिन ये स्किन को पंक्चर कर देते हैं। पंप लाइक एक्शन ऑफ द फेरिंग्स suckers in large quantities of blood to fill the crop. Secretion of urinary prevents coagulation of blood. तो इनके जो फेरिंग्स होते हैं वो एक्टिव होकर आगे की तरफ बढ़कर अपने टीथ से ये एक वाई शेप का स्ट्रक्चर बनाकर उसमें पंच करके ब्लड को सक कर लेते हैं। In the crop, the blood is hemolyzed, in which corpuscles burst, hemoglobin gets dissolved in the plasma, and the bloods become darker red. This blood passes slowly through the sphincter aperture into the stomach, where it's turned green is digested, but but the hemoglobin of ingested blood is absorbed directly by the cell of the stomach. यहाँ पे हीमोग्लोबिन तो डायरेक्ट इंजेस्टेड करके इसको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इट इज़ द ग्लोबुलिन ऑफ इंटरेस्टेड इंजेस्टेड ब्लड विच इज़ मेनली यूज एज अ फूड। जहाँ ग्लोबुलिन जो होता है उसको फूड के रूप में ग्राइंड किया जाता है। However, the process of digestion is very slow. A crop full of blood takes 10 to 15 months for complete digestion. यहाँ डाइजेशन की क्रिया बहुत स्लो होती है। जो स्टोर किया हुआ ब्लड होता है उसको बहुत काफ़ी लंबे समय तक 10 to 14 मंथ तक रखा जाता है। Absorption of digested food take place in intestine and stomach. The undigested food, if any, is stored temporarily in the rectum and ejection occur through the anus. Thank you.